की सुर्खियों पर। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की जा रही मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए कई केंद्रों में महिलाओं से की जा रही 1000 रुपए की मांग। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने IAS अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से की कार्रवाई की मांग। चांडिल में बीजेपी जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस वर्ष के आम बजट को लेकर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आते ही पूर्वी सिंहभूम जिला में बवाल मच गया है। विमल बैठा के नेतृत्व में महिलाओं ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत कर विरोध दर्ज किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में हो रहे भ्रष्टाचार का महिलाओं ने किया विरोध। पूर्वी जिला प्रशासन एवं सरकार के द्वारा पूरे जिले में कुछ गिने चुने स्थानों पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा जा रहा था। झारखंड सरकार के आदेश के बाद जैसे ही आज इस योजना का शुभारंभ हुआ, यह योजना भ्रष्टाचार की शिकार बन गई। इस योजना का फॉर्म भरने के लिए कई महिलाओं से कई केंद्रों में फॉर्म भरने के नाम पर 1000 रुपए की मांग की गई। कई स्थानों पर महिलाओं को यह बोलकर वापस लौटा दिया गया जिनका PF का पैसा कटता है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस बात पर महिलाओं के विरोध करने पर केंद्र में बैठे अधिकारियों ने यह बोलकर पल्ला झाड़ लिया, अगर 1000 रुपया देना है तो दीजिए, वरना आपको जहां जाना है चले जाइए, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इस बात की शिकायत महिलाओं ने भाजपा नेता विमल बैठा से की। विमल बैठा इस भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए महिलाओं को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज करते हुए वर्तमान सरकार को निशाना साधते हुए इस भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध दर्ज किया। हमारे बीच हमारी बहन यहाँ उपस्थित हुई है DC ऑफिस में और ये मांग करने के लिए आई है कि जब आज ये मैया मुख्यमंत्री मैया योजना जो 1000 रुपया मिलने वाला है हर महिलाओं को, जो मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा ये योजना को लाया गया, मगर ये योजना लाकर तो बहुत बड़ा हमको लगता है कि लोगों में फिर से एक भ्रष्टाचार का नया खेल देखने को मिल रहा है कि जब हमारी बहनें आज फॉर्म भरने के लिए जहां पर संस्था दिया गया वहां जब फॉर्म भरने के लिए गई, वहां पे जो महिलाएं फॉर्म भर रही थी, हमारी बहनों ने कहा कि वहां पर 1000 रुपया का मांग किया जा रहा था। तो इन्होंने पूछा कि आखिर में ये पैसा क्यों हम दें, जब ये निःशुल्क सरकार दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो ये पैसा क्यों देने का काम हो रहा है और पैसा क्यों मांग रही है सरकार। तो ऐसे में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये योजना कहीं कोई भ्रष्टाचार का रूप तो नहीं ले रही है। आज हमारी बहन जो बहुत मुश्किल से अपना घर चलाती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, वहाँ पर ये देखने के लिए आज सब गए थे कि भाई 1000 रुपये सरकार दे रहा तो हमको फॉर्म भरना है, मगर फॉर्म जहाँ ये लोग भरने गई थी वहाँ पे ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है कि 1000 रुपये का डिमांड है। सेंटर जो ये मानगो में दाईगुटू का ओल्ड पुलिया रोड विवेकानंद स्कूल में लोग गए। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम को पत्र लिख IAS अधिकारी आदित्य रंजन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। उक्त जानकारी डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार को परिषदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन द्वारा शिक्षकों के प्रति जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है वे अशोभनीय व शर्मनाक है। सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। इससे पहले उन्होंने वायनाड में प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं पिछले दिनों झारखंड के लतेहार में वैन के हाईटेंशन बिजली पोल से टकराने के कारण जिन कांवरियों की मृत्यु हो गई, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये आदित्य रंजन जी के बारे में और ये हमारी सरकार है, इसलिए मैंने सरकार से मांग की कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। और मैं एक वीडियो चलाता हूँ और आप देख लीजिए, ये टीचर के बारे में। हवाई चप्पल से वही चप्पल से टीचर को मैं एक IAS ऑफिसर बिना सरकार के कानून, बिना यूनिफॉर्म पॉलिसी, बिना सरकार का आदेश के अनुसार कि हर सरकारी टीचर को आपको यूनिफॉर्म पहना है तो सरकार का आदेश होना चाहिए, भाई कानून बोलता है कि मैं टीचर को हवाई चप्पल में टीचर आएगा तो चप्पल से। और हमारे झारखंड, क्योंकि RSS का और बीजेपी का माइंडसेट है, हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि इसको सस्पेंड कराइए। पूरे प्रदेश में टीचर जो है, आप बताइए स्कूल के टीचर जो हम सब लोग को पढ़ाए हैं,
एक आईएएस ऑफिसर बोलता है कि उसी चप्पल से हम मारेंगे। 29 साल का लड़का 60 साल का टीचर को जो है सर में चप्पल मारेंगे, ये संस्कृति है आईएएस ऑफिसर का। टिपिकल बीजेपी आरएसएस माइंडसेट। यूनिफॉर्म पहनोगे, आरएसएस क्यों पहनेंगे भाई साहब? कानून है, लेकिन आईएएस कानून से ऊपर है। इसलिए मैंने हेमंत जी को आज चिट्ठी लिखा है कि इसके ऊपर विभागीय कार्रवाई कीजिए और वैसे ऑफिसर एक एक करके जो है कार्रवाई करें। शर्म की बात है कि झारखंड में अभी भी ऐसे लोग अभी भी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। आदित्य रंजन जी, मैं तो हैरान हो गया था इसको देख करके। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको जो है ना, जैसे ऐसे पदाधिकारी को देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं, ये तो टीचर को मारेगा, बाकी को क्या करेगा बताओ। इस देश की जनता के पास एक ही हथियार है, वो है वीडियो कैमरा, फोन का कैमरा। वीडियो लीजिए। जब हम इसको कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, फिर हमने सीएम साहब को भेजा है, वो भी परेशान थे, तो कार्रवाई जरूर होगी। पर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये माइंडसेट, जात पूछना, टिचर को चप्पल से मारना, आरएसएस में शामिल होकर सरकारी पदाधिकारी को परमिशन दें। अगर सिमी इस्लामिक स्टूडेंट्स इस्लामिक एसोसिएशन को परमिशन देते हो, देश के लोग विरोध नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे। शनिवार को चांडिल अनुमंडल अंतर्गत आसनबनी स्थित द वेव इंटरनेशनल होटल में बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव की अध्यक्षता में 2024 में पेश किए गए आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ पहुंचे। श्री सेठ ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसान से लेकर युवा, महिला, मजदूर, आम आदमी, गरीब और उद्योग जगत तक का ख्याल बजट में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसान से लेकर युवा, महिला, मजदूर, आम आदमी, गरीब और उद्योग जगत तक का ख्याल बजट में भरपूर रखा है। उन्होंने बजट को भारत के भविष्य को मजबूत करने वाला बताया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे काम के बारे में बताया। रक्षा के क्षेत्र में भारत के बढ़ रहे कदम का उन्होंने जिक्र किया और झारखंड के लिए बजट 2024 में क्या खास रहा उसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आज के युवा किसान के साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी तक भारत की ताकत बढ़ी है। भाजपा की तीसरी बार बनी सरकार ने लोकतंत्र का नया इतिहास रचा है। पहले मुद्रा लोन में 10 लाख तक का ऋण दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। श्री सेठ ने कहा बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11,11,111 रुपए का प्रावधान हुआ है। हमारी सरकार ने लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। सरकार की कोशिश है कि रोजगार परक व्यवस्था से 2 करोड़ युवाओं को लाभ मिल सके। वहीं पुराने कर्मचारियों का भी सरकार ने ख्याल रखा है। आगे उन्होंने कहा सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर भी बहुत ध्यान दिया है, ताकि हमारे शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। के 11वें बजट और निर्मला सीतारमण जी के 7वें बजट पे हम चर्चा करने आए हैं। कैसे यह बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, वह गांव गरीब किसान का बजट, और वो ऐसा बजट कि आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, और उस आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बजट के अंदर जहाँ युवाओं के लिए, युवा कौशल के लिए, जहाँ महिलाओं के लिए, जहाँ उद्यमों के लिए, जहाँ एमएसएमई सेक्टर, जहाँ रेलवे, जहाँ ग्रामीण, हर लोगों को शामिल किया गया। और महिलाओं के लिए, जो कामकाजी महिलाएं, उनके लिए भी बहुत योजनाएं आई हैं कि उनको 200 बेड का जो हॉस्टल है, वो भी हॉस्टल के लिए भी आया है। शिशु गृह, जो कामकाजी महिलाएं जिनके बच्चे हैं वो तो चले गए, पति भी चले गए, महिलाएं भी चले गई, उनके बच्चे कहाँ रहे, उसके लिए शिशु गृह। तो पूरी तरह स्टार्टअप जो आजकल के जो बच्चे हैं जो करियर ओरिएंटेड है, उनको स्टार्टअप के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब जो मुद्रा लोन है 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। स्ट्रीट वेंडर के लिए भी योजनाएं बनाई गई। कुल मिलाकर यह बजट देश के आने वाले जो कहते हैं ना कि नया जनरेशन है, नया भारत है, उसको नया मजबूत भारत देना। और रक्षा के मामले में लगभग 6,22,000 करोड़ का रक्षा बजट, रक्षा के क्षेत्र में
हम 70% इंडिजिनस हो गए, हम 70% आत्मनिर्भर हो गए। यह है भारत, नया भारत, ये कहते हैं मजबूत भारत, एक ऐसा भारत जो कहते हैं ना पीठ दिखाने वाला भारत नहीं है, दुनिया के सशक्त राष्ट्र से आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के इको सेंसिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान XLRI तैयार करेगा। इसको लेकर शुक्रवार को एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। वन विभाग के साथ XLRI के हुए समझौता पर DFO सबा आलम अंसारी और XLRI के डायरेक्टर फादर S जॉर्ज ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान वहां मुख्य वन संरक्षक SR नटेशा, RCCF स्मिता पंकज, रेंज ऑफिसर दिग्विजय सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जोनल मास्टर प्लान में जंगल के भीतर बसे 85 गांव के डेवलपमेंट और उनकी आजीविका पर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। करीब 45 लाख रुपए XLRI को वन विभाग की ओर से दिए गए हैं। 2 साल में यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए XLRI के प्रोफेसर रघुराम टाटा के निर्देशन में एक टीम काम करेगी। यह ग्राम सभा के साथ बैठक कर वन्य प्राणी की सुरक्षा और संवर्धन पर फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक किस तरह से काम किया जाना है, इस पर सुझाव दिया जाएगा। वन विभाग के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कैबिनेट ने 2020 में ही प्रस्ताव पारित किया था। करीब 4 साल बाद यह समझौता हुआ। मुख्य वन संरक्षक SR नटेशा ने संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जोनल मास्टर प्लान की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर ही वन विभाग काम करेगा। XLRI के डायरेक्टर फादर S जॉर्ज ने बताया कि यह चुनौतीपूर्ण काम है। आज जो है वन विभाग झारखंड, खासकर हमारे जो क्षेत्रीय निदेशक गज परियोजना जमशेदपुर एवं XLRI जमशेदपुर के बीच में एक MOU का सिग्नेचर का दिन था। इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने काफ़ी दिन से प्रयास करते रहे, क्योंकि दालमा वन्य प्राणी आश्रयनी के जो क्षेत्र है उसका इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन 2012 में हो रही थी। किन्हीं कारणों से उसका जोनल मास्टर प्लान बनाने के लिए पैसा जो है सरकार से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो आने से लेट विलम्ब से आता था, तो उस समय लोग बनाने में टाइम नहीं मिल पाता था। ये राशि पहले हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग रहे थे, तो ये प्रॉब्लम उठ रहा था। तो अभी हम लोग इस साल राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार का जो राशि है उसी से हम लोग इसका जोनल मास्टर प्लान का तैयार करेंगे। तो ये निर्णय के उपरांत अभी आज एक महत्वपूर्ण दिन है हम लोग के लिए कि एक MOU हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर पाए। इसके बाद हम अगले 20 महीने के अंदर इस प्लान को तैयार करेंगे। उसके अनुसार जो कमेटी का MOU जो बना रहे एजेंसी XLRI का जो भी सजेशंस रहेगा उस पर विचार विमर्श होगा। उसको अनुमोदन करने के बाद उसके जो प्रिस्क्रिप्शंस होंगे, उनका जो सजेशंस होगा, उसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। RMS आउटडोर एवं गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा 30 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक गोपाल मैदान बिष्ट्रपुर में आयोजित ब्रांड इंडिया ट्रेड फेयर 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसका विवरणिका संप्रेषण शुक्रवार 2 अगस्त को चेंबर भवन बिष्ट्रपुर जमशेदपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह, सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद महासचिव मानव केडिया, SJMDC के निदेशक अशोक गोयल एवं ब्रांड इंडिया ट्रेड फेयर के गौरव शंकर, मनोज नायक एवं दिनेश भोल्स उपस्थित थे। इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के मनोज कुमार सिंह ने कहा, इस तरह के आयोजन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह एक अच्छा माध्यम होता है सीधे व्यापारियों और ग्राहकों के बीच संवाद बनाने का, जिसमें ग्राहक को अपनी पसंद के उत्पादों के बारे में सीधे जानकारी उपलब्ध होती है और वे उत्पादों की खरीदारी करते हैं। इससे छोटे हस्त कारीगरों को भी मदद मिलती है और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न तरह के उत्पाद भारत में लोगों के बीच सीधे पहुंचते हैं। हमें देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए विकास की ओर ले जाना है, तो देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हस्त कारीगर को और छोटे मध्यम उद्यमियों को भी आगे लाना होगा, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। चेंबर के मानद महासचिव मानव केडिया ने कहा कि छोटे व्यापारियों को ऐसे आयोजनों से लाभ प्राप्त होगा और उनके लिए एक स्थानीय बाजार उपलब्ध होगा जो उन्हें आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन ब्रांड इंडिया के मनोज नायक ने किया। इस अवसर पर मंजू ठाकुर, जयंत श्रीवास्तव, सुजीत गुप्ता, आमोद मिश्रा,
JKM राजू, राजकुमार शाह, सादाब आलम, सुखदेव, डॉक्टर अनिल राय, अभिषेक बजाज, रविशंकर मिश्रा, आदर्श कुमार, मुकेश कुमार, देवी प्रसाद आदि उपस्थित थे। RMS और जेम इंडिया के तरफ से हम लोग यहाँ पर ब्रांड भारत मेला का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यह मेला 30 सितंबर से शुरू होकर के 30 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा, जो नियर आपका गोपाल मैदान में ऑर्गेनाइज हो रहा है। कुल इसमें 250 स्टॉल आएंगे पूरे देश भर से। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो सूक्ष्म जो उद्योग है उनकी भी भागीदारी यहाँ पर रहेगी और यह अपने तरह का एक बड़ा मेला होगा। इस मेले में विदेश से भी कई स्टॉल आने वाले हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, वो लोग भी पार्टिसिपेशन करेंगे। मुख्यतः आकर्षक जैसे अभी तक का यहाँ का जो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज होती है, तो एक उद्देश्य से हम लोग जो है छोटे छोटे जो अभी स्किल इंडिया जो प्रोडक्ट जो मोदी जी का जो बात है, वो छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि व्यापार से व्यापार होगा। उनको अगर मंच नहीं मिलेगा तो अपना वो प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे। तो वो हमारा एक विस्तृत है कि हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म के तहत में यह मेले का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किन्नरों ने बागबेड़ा पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। किन्नरों का कहना है कि 1 अगस्त की रात टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बागबेड़ा पेट्रोलिंग जीप में मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ किन्नर का विवाद हो गया था। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। किन्नरों को बागबेड़ा पुलिस ने थाने पर बुलाया। यहां वार्ता के दौरान ही कुछ पुलिसकर्मी भड़क गए और किन्नरों के साथ मारपीट की। दोनों किन्नरों को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। किन्नरों ने मामले की शिकायत SSP से की है। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। को रात में 10-11 बजे के आसपास है ना, टाटानगर स्टेशन में मेरी फ्रेंड के साथ मारपीट हुआ। वहां पे कुछ लड़का लोग पुलिस बन के, बिना वर्दी में भी पुलिस बन के गन पिस्तौल लेके घूमता है, वही लड़का लोग इसके साथ मारपीट किया। एक था वहां पे कांस्टेबल वर्दी में था, समझे। वही बात लेके हम लोग फिर थाना गए। वो लोग बोला हम लोग बागबेड़ा क्षेत्र का थानेदार है, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग गए बागबेड़ा DD रोड में जो थाना है वहां पे गए। मेरी फ्रेंड गई और उसका जो चेला है वो गई। मेरे जो चेला है वो लोग गई साथ में गई। थाना में भी ये लोग के साथ मारपीट किया। पूरा थाना प्रभारी भी तमाशा देख रहा है, बड़ा बाबू तमाशा देख रहा है, जितना कांस्टेबल है सब तमाशा देख रहा। मारपीट हुआ, सब हुआ। उसके बाद बड़ा बाबू हाथ जोड़ा, निवेदन किया जो आप लोग आज नहीं कल रात में 10 बजे आइएगा, आप लोग का जो है फैसला हो जाएगा, जो नुकसान हो उसका भरपाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग गए वही बात करने के लिए कल रात में 10 बजे के आसपास। तो बोल रहा है जो ड्राइवर तुम लोग के साथ मारपीट किया और जो कांस्टेबल था उसको हम लोग भगा दिए हैं, उसको नौकरी से हटा दिए हैं या सस्पेंड किया, कुछ ऐसे बोला है ना। हम बोले सस्पेंड किया, जो भी किया उसका पेपर प्रूफ दिखाओ कम से कम। तो बोल रहा है तुम ज्यादा मुंशी बन रही है, तुमको क्या जरूरी है सबसे मतलब रखना, अपना जो काम कर रहा करो, यहाँ से एकदम भागो, ऐसे करो वैसे करो। अब वीडियो बनाते हुए देख लिया इस सब बात का। बस लाठीचार्ज करने लगा, मारपीट करने लगा, हम लोग के साथ गाली गुस्सा करने लगा। वहां से हम लोग जान बचा के भाग रहे हैं। कैसे हम लोग भागे हम ही लोग जानते हैं। फिर हॉस्पिटल में हम लोग गए मलहम पट्टी करवाने। वहां पे डॉक्टर हम लोग का क्या एप्लीकेशन लिख के नहीं देता डॉक्टर लोग, और एप्लीकेशन आके फाड़ दिया। बोला तुम बिना थाना से पूछताछ किए तुम कैसे ये लोग का एप्लीकेशन लिख के दे दिया। बस यही है। SSP के पास आए थे तो एक सर तो है नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं पता नहीं, और दूसरे सर के पास हम लोग गए थे तो उनके पास भी पेपर जमा करने गए तो वो भी जमा नहीं लिए है ना। मारपीट हो चुका है यहाँ पे। उसका भी हम लोग रिटर्न कंप्लेन दिए थे, आज तक उसका सुनवाई नहीं हुआ। उस समय भी मेरा फोन छीनाया था, वो जो टाइगर मोबाइल वाला था वो लोग फोन छीना था, बैग छीना था, सब किया था। डिन्ना में उलीदी थाना के पास जो मारपीट हुआ था मेरे साथ, कोई सुनवाई नहीं हुआ इस चीज का भी लेके। उस समय भी बड़ा बाबू के पास आए थे, हम लोग रिटर्न कंप्लेन दिए, सब कुछ किए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बार बार क्या चाहता है टाटा में सरकार लोग, किन्नर लोग रोड में खुलेआम नहीं घूमे, वो लोग क्या चैन का सांस नहीं ले। कर्मा के AGLS स्कूल में एक सफल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल मंजू सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह रक्तदान शिविर हर साल स्कूल द्वारा आयोजित किया जाता है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का एहसास होता है। पिछले वर्ष स्कूल में लगभग 7 यूनिट रक्तदान हुआ था, जबकि इस साल की उम्मीद 200 यूनिट तक पहुंचने की है। शिविर का उद्देश्य न केवल रक्तदान को प्रोत्साहित करना है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना भी है। इस पहल से छात्रों में समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहित मिलता है
और उनके भीतर मानवता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार का आयोजनों के माध्यम से स्कूल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और एक सकारात्मक संदेश फैलाने में योगदान दे रहा है। प्रिंसिपल एडीएलएस सनशाइन स्कूल, ये हमारे सोसाइटी के तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इसमें हमने बच्चों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनका, जैसे थैलेसीमिक पेशेंट के लिए या कैंसर पेशेंट के लिए, ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ये शुरू से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के बारे में जानें और अपना कंट्रीब्यूशन दें। कोविड के समय तो बंद हो गया था, लास्ट ईयर से हमने फिर से इनको शुरू किया, पर हमारा एम है एटलीस्ट 200 यूनिट हो। उसके लिए हमने बच्चों को एक प्रोजेक्ट वर्क भी दिया है कि इफ़ योर पेरेंट विल कम एंड दे विल डोनेट, तो प्रोजेक्ट मार्क्स उनको दिया जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।